जो मशीरान है वो कुछ फीडबैक सही नहीं दे रहे। लाहौर को एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर दो अजला में तकसीम करने का फार्मूला सामने आ रहा है। सदियों से हम सुनते आए हैं कि भावलपुर सूबा बनाया जाए या जनूबी पंजाब सूबा बना दिया जाए, मगर वहां पे तो हम दूसरा सूबा बनाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते। उठ दर्द मंगा दिया दर्दिया, उठ वेख अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। और पंजाब का जो हाल है जो तो हम बाद में आपको बताएंगे। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने पंजाब को गुना गु बेहतर तो बना दिया है, मगर शायद जो मशीरान है वो कुछ फीडबैक सही नहीं दे रहे। और पंजाब का ही शहर है, सूबाई दारुल हुकूमत है लाहौर, उसके लिए ये कहा जाता है जिन्हें लाहौर ने देखा जमया ही नहीं। मगर अब लगता है कि लाहौर के लिए जो जरबुल मिसल है, ये जो मुहावरा है, जो प्री पार्टीशन चलता आ रहा है कई बरसों से, बल्कि 100 बरस पहले से भी, इसको बदलना होगा। चूंकि लाहौर को एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर दो अजला में तकसीम करने का फार्मूला सामने आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और बसंत के फौरन बाद इस पे काम भी किया जाएगा। और इसकी जो वजूहत बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि चूंकि लाहौर की आबादी बहुत ज्यादा है और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए और डीसीज और पुलिसिंग और लोकल गवर्नमेंट का निजाम ये दो बना दिए जाएंगे, दो अजला में, तो सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है। और अगर आबादी की बात कर ली जाए लाहौर की, सूबाई दारुल हुकूमत की, तो कमोबेश 1 करोड़ 30 लाख से मुतजावज हैं हम लोग। तो अगर 1 करोड़ 30 लाख वाली आबादी को ये लोग हैं जो एक डीसी या एक किसी महकमे का डीजी या एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का, वो अगर 1 करोड़ 30 लाख वाली आबादी को वो सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे वो रन अप नहीं कर सकते, तो फिर लौट जाती है उधर को भी नजर। क्या कीजिए कि पंजाब है जो जो सदियों से हम सुनते आए हैं कि भावलपुर सूबा बनाया जाए या जनूबी पंजाब सूबा बना दिया जाए, चूंकि वहां पे भी वसाइल की उस तरह तरसील या रसाई नहीं है उन लोगों को, मगर वहां पे तो हम दूसरा सूबा बनाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते। और पंजाब की जो आबादी है वो 13 करोड़ से मुतजावज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर पंजाब को तो दो हिस्सों में तकसीम नहीं हम करने की बात करते, दो सूबे बनाने की बात नहीं करते, मगर लाहौर को हम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर सिर्फ इस वजह पर कि आबादी का दबाव ज्यादा है, 1 करोड़ 30 लाख, और दूसरी जानब 13 करोड़ कमो बेश आबादी पंजाब की, पंजाब को दो सूबे बनाने से आप इज्तनाब बरतते हैं। मगर लाहौर की सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए और जो अवामी मसाइल हैं उनकी हल करने के लिए रैपिडली रिस्पांस देने के वास्ते उन्हें हम दो डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम करने की बात सोच रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वज़ीर पंजाब का जो नियत है, इंटेंशन है, वो तो बहुत अच्छा है कि अवाम के लिए बेहतरी हो, मगर मुझे लगता है कि मशीरा उन्होंने सही सलाह मशवरा नहीं दे रहे। चूंकि अगर इस फार्मूले को बिल्कुल ठीक मान लिया जाए कि सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए और आबादी ज्यादा है उसको कंट्रोल करने के लिए, इश्यूज को, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए पब्लिक के, अगर दो लाहौर को दो अजला में तकसीम किया जा सकता है तो सूबे को क्यों नहीं किया जा सकता। अब मैं शुरू से ही सूबे को भी अभी तक तकसीम करने के हक में नहीं हूं और मैं लाहौर को भी दो अजला में तकसीम करने के हक में नहीं हूं। वो क्यों नहीं हूं, उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक बात तो यह है कि जहां पे एक डीसी, एक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, या एक डीसी, एक डीजी, लोकल गवर्नमेंट के लोग, एक पुलिसिंग सिस्टम, वो 1 करोड़ 30 लाख वाली आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सर्विस डिलीवरी सही नहीं बना रहे, तो दो जब हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ए और बी में दो अजला बन जाएंगे, तो फिर वो दो का बर्डन, वर्कलोड क्या एक डीसी या एक पुलिसिंग सिस्टम या एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वो उठा सकेगा? जी नहीं। उसके लिए फिर दो डीसी, पुलिसिंग सिस्टम अलहदा, जिस तरह इसमें तजवीज दी जा रही है इस फार्मूले में लाहौर को दो हिस्सों में तकसीम करने के, और लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम अलहदा होगा, तो जब वो सिस्टम अलहदा होंगे तो सवाल ये है उसके लिए क्या इदारों में अफसरशाही और हमें रिक्रूट नहीं करनी पड़ेगी?
तो पाकिस्तान हो या पंजाब हो, वैसे ही हम इतने खसारे का शिकार हैं, इतने कर्जों का हम शिकार हैं, तो क्या हम मुतहम्मिल होंगे कि जब हम ये तकसीम करने जा रहे हैं लाहौर को दो हिस्सों में, तो क्या इस तकसीम से हमारे अखराजात को जरब नहीं लगेगी, अखराजात बढ़ेंगे नहीं और बहुत बड़ी जरब लगेगी? वो अखराजात कहां से पूरे होंगे? हम तो पहले ही, अब आज की बात कर ली जाए तो $3 अरब जो हमने यूएई से ले रखा है, उसके लिए $1 अरब रोल ओवर करने की जो बात कर रहे हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट में बदल रहे हैं, और वो हमारी किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, फिर वो जनाब $1 अरब का कर्ज खत्म हो जाएगा और $2 अरब की भी बात चल रही है। हमारे पास तो पैसे वापस देने के लिए नहीं है। तो फिर जब एक डीसी, एक पुलिसिंग सिस्टम, एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 1 करोड़ 30 लाख की आबादी को सर्विस डिलीवरी सही नहीं कर सकता और उसमें बड़ी ग्रीवेंसेस आते हैं, बड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, तो फिर जब दो निजाम किए जाएंगे तो अफसरशाही और बढ़ती करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, दफातर में सरकारी अफसरान और भर्ती करने पड़ेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो उसका जो बर्डन है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो कौन और किस तरह बर्दाश्त करेगा? जिस तरह मैंने आपको बताया कि वज़ीर पंजाब की इंटेंशन पे कोई शक नहीं, जिस तरह वो पंजाब में रेवोल्यूशनरी दावात कर रही है पंजाब की बेहतरी के वास्ते, मगर मुझे ये लगता है कि उनके मशीरान शायद ये सही इस मामले में, लाहौर के मामले में सही उन्हें गाइड नहीं करते हुए नजर आ रहे। इसलिए मेरी दस बस्ता इल्तमास है वज़ीर पंजाब साहब से कि लाहौर को दो हिस्सों में तकसीम करने से पहले ये जरूर सोच लें, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर दो हिस्सों में लाहौर को तकसीम कर दिया जाता है, तो पंजाब को दो सूबों में तकसीम करने वाले जो लोग हैं वो फिर सवाल बड़ी शद्दोमद से उठाएंगे और शायद उसका जवाब देना उस वक्त किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा।